पवित्र आत्मा ने आपकी हिफाजत किया है, वो साथ है आपके, इसीलिए आपके भीतर गलत चीजें नहीं उग रही हैं। हमें नूहा के घर में गलत चीजें नहीं उग पाई, कारण क्योंकि वहां पे परमेश्वर मौजूद था। नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। देखिए मेरे भाई बहनों, चाहे कितना मर्जी डिग्रियां दिला दो अपने बच्चे को, चाहे कितने मर्जी अच्छे अच्छे भोजन दे दो, अच्छे अच्छे घर बना के दे दो, अच्छी नौकरी अच्छी जॉब पे, परंतु याद रखना अगर वो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं तो वो जंगली झाड़ियां ही हैं, वे जंगली घास फूस ही हैं। और एक दिन परमेश्वर फावड़ा उठाएगा और खोद करके सुट देगा, जला देगा। इसलिए ये नोट कर लेना तुम्हारा बच्चे में क्या बढ़ रहा है, कौन सा बीज जा रहा है। हालेलुया। देखिए उस जमाने में ये जितने मनुष्य बिगड़ गए थे ना, वो अभी किसी के बच्चे होंगे, परंतु माँ बाप सब बिगड़ गए थे। आमीन, हालेलुया। इसलिए डालियां बिगड़ती चली गई और कंछियां बिगड़ती चली गई, एक बुरा संसार बन गया जिसे परमेश्वर ने साफ किया। परंतु साफ करते हुए 8 अच्छे पौधे दिखाई दिए, उसने उसे नहीं नाश किया। नूह की वंशावली है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। क्यों बिगड़ गई थी? बिना केयर के। हालेलुया। इंसान अपने अंदर अधिकार नहीं देता है काम करने का, नहीं तो परमेश्वर किसी को भी बुरा ना रहने दे। आज भी देखिए जो कहता ना, यदि तू प्रभु को मन से विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। फिर क्या हो जाएगा? उद्धार होने के बाद मालिक की प्रॉपर्टी हो जाएगी। आमीन। प्रॉपर्टी देखो, ये दुनिया भी है उसी की, संसार उसी का है, उखाड़ के फेंक देगा। परंतु अभी भी परमेश्वर इंसानों पे तरस खा रहा है और कह रहा है मैं तुमको उखाड़ के ना फेंकूं, इसलिए तुम मन फिरा लो। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पे जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। जैसे एक झाड़ी का पेड़ होता ना, किधर मर्जी डाली जा रही है, किधर मर्जी उलझ रही है, वैसे ही वे बिगड़ते चले गए, फंसते चले गए, उलझते चले गए। ऐसी हो रहा है संसार आज। आमीन। परंतु परमेश्वर का शुक्र मनाओ, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, परमेश्वर तुम पे काम कर रहा है, परमेश्वर तुम पे मेहनत कर रहा है। हालेलुया। ये मेहनत ही है जो आपके लिए मुहैया होता है, संगति। और परमेश्वर ने पृथ्वी पे जो दृष्टि की तो क्या देखा कि पृथ्वी बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पे अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। हाँ, अब बिगड़ी हुई चीजों का या तो बनवाने के लिए देंगे या तो कबाड़ में देंगे। हालेलुया। परंतु वो इतने बिगड़ गए थे, इतने बिगड़ गए थे कि परमेश्वर को लगा ये कबाड़ ही है। हालेलुया। परमेश्वर को लगा कि अब ये कबाड़ ही है। आमीन। परंतु उसमें 8 अच्छे थे। हाँ, अरे कबाड़ी भी ना जब कबाड़ लेके जाता है ना तो एक बार वो भी छांट लेता है, अच्छी चीजें तो नहीं है, निकाल लेता है, गेट देख लेता है, सही है, खराब नहीं हुआ, हाँ अभी दीमक नहीं लगी है, रख लेता है। अच्छी चीजें हमेशा काम आती हैं, बुरी चीजें जलाई जाती हैं, फेंकी जाती हैं, है ना। और लिखा तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई, इसलिए मैं उनको पृथ्वी से नष्ट कर दूंगा। इसलिए तू गोबेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना। और परमेश्वर ने उसको बोला जहाज बना, और उसने बड़ा जहाज बनाया। हालेलुया। उसने परमेश्वर की बात मानी। हालेलुया। ये जो आप मेहनत कर रहे हो ना, ये जो आप बैठ करके संगति कर रहे हो ना, ये खुद को बचा रहे हो। नूह जब बना रहा था तो लोग कह रहे थे पागल हो गया, किधर से बरसात आएगी, पागल हो गया, कुछ नहीं होता, दुनिया ऐसी चलेगी। मजे मार रहे थे, शादी है, ब्याह है, ये वो। परंतु जिसको परमेश्वर ने बचाना था उसको बुद्धि दे दिया।
अकल दे दिया भाई, तेरा सुरक्षा का जगह यही होगा, इसमें घुस जा और बचा लेना। आज के जमाने में सुरक्षा का जगह यीशु है। और जिसको बचना है ना प्रलय से, आग वाली प्रलय से, वो यीशु में बढ़ जाओ, घुस जाओ। अगर आपका बेटा बाहर घूम रहा है, इसका मतलब क्या है? हाँ, अगर वो मन फिरा के भीतर आ गया तो बच जाएगा, परंतु अगर यीशु मसीह अभी इस वक्त आ जाता है, वो बाहर का ही, दुनिया का ही कहलाएगा। इसलिए प्रभु उसे अपने साथ नहीं रखेगा, उस नाव में नहीं रखेगा, यीशु मसीह वाली जहाज में नहीं रखेगा। अगर उसको बचना है तो जहाज में आ जाए। देखो, मौका मुझे भी मिला था, मेरी मम्मी अंदर बढ़ गई, यीशु में आ गई, मौका मिला था और मैं बढ़ गया। मैं बढ़ा तो मेरे बच्चे भी बढ़ाए। ये क्या किया? जहाज उसने बनाया, लोगों के मजाक उड़ाने के बावजूद भी। देखिए, लोग कहेंगे क्या चर्च में जाते, क्या संगति करते हो, तुम क्यों चिल्लाते हो? आवाज आती होगी जब वो जहाज बनाता होगा, लोग आ जाते थे मजाक उड़ाने के लिए, और जितनों ने मजाक उड़ाए वो सब प्रलय में खत्म हो गए। हालेलुया, समझ में आया क्या? और उसने जहाज बनाया, परमेश्वर ने बोला, देख तू अपनी बहुओं समेत, अपने बेटों समेत, अपने परिवार समेत नाव में चला जा, और जोड़ा जोड़ा जानवर तेरे पास आएंगे, ताकि फिर से दुनिया, फिर से संसार चले। आमीन। जो शुद्ध है उनमें से भी और जो अशुद्ध है उनमें से भी तेरे पास अपने आप आएंगे। जिनको मैं चाहूंगा वो आएंगे अपने आप, तू बस नाव बना ले। उसने बना लिया। देखिए, जिसको बचना होता है वो अपने आप अंदर आता है। ये बिना परमेश्वर की दया से अंदर नहीं बढ़ सकता कोई। ये यीशु मसीह का जो नाम है ना, बहुत लोग कहते हैं हम नहीं आते, हमें नहीं चाहिए। अरे तू जा भाई, तुझे मेरे प्रभु ने बुलाया ही नहीं। अगर बुलाता तो तू कब का आ जाता। हालेलुया। क्योंकि आने वाले तो हम भी कहाँ थे, मैं भी तो विरोध करने वाला इंसान था। मैं तो बुला दिया, आ गए। विरोध करने वाला पौलुस था, कलीसिया को सता रहा था, परंतु आ गया ना अंदर। विरोध करते करते भी आ गया। क्यों? प्रभु ने क्या बोला? ये मेरा चुना हुआ पात्र है। जिसे प्रभु चुनता है वो भीतर आ जाता है। इसलिए दुनिया ये ना सोचे, संसार के लोग ये ना सोचे हम नहीं जाएंगे यीशु मसीह में। अरे तुम क्या, तुम्हारा मन क्या, तुम्हारा घमंड 1 मिनट में परमेश्वर तोड़ सकता है। इसलिए तुम अंदर नहीं आए हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया नहीं है। अगर बुलाया होगा तो तुम जरूर आओगे, चाहे तुम कितने भी कट्टर हो। यीशु ने क्या बोला था? कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे खींच न ले। हमें खींचा, हम आ गए। हमारा खिंचाव दुनिया की ओर था, यीशु ने अपनी ओर खींच लिया। और जिसे वो खींचेगा वो यीशु में आएगा, क्योंकि उसे बचना है। उस पे दया है, उस पे अनुग्रह है परमेश्वर का। इसलिए प्रचार, सुसमाचार जितना भी प्रचार किया जाता है, इसमें 2 बातें होती है। एक वो बातें जिन्होंने ग्रहण नहीं किया, विश्वास नहीं किया, वे लोग अपने आप को साबित कर दिया कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें नहीं बचना है। हालेलुया। ताकि वो न्याय के दिन ये ना कहे कि मुझे आपने बचाना नहीं चाहा। पर तो जिसको बचाना है ना, उसको एक सुसमाचार में, एक प्रचार में परमेश्वर खींच लेता है। अब जब लुदिया कपड़ा बेचने वाली बैठी थी ना, वहां पे और भी स्त्रियां थी, परंतु परमेश्वर ने उस औरत का मन खोला ताकि वो पौलुस की बातों पे चित्त लगाए। बाकी के चित्त में क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि परमेश्वर ने नहीं खोला। जब परमेश्वर आपका मन खोलता है, परमेश्वर आपका हृदय खोलता है, तो ही आप परमेश्वर की ओर भागते हैं। चाहे आपका बेटा बेटी कितने मर्जी दुनिया में भाग रहा होगा, आप प्रेयर कीजिए। जब तक परमेश्वर नहीं खींचेगा वो नहीं आ सकते। आप दया मांगिए, प्रभु का अनुग्रह मांगिए, क्योंकि आपके खून है। हालेलुया। जोड़ा जोड़ा जानवर आ गए, परमेश्वर ने भेजा। आमीन। और जब वो अंदर आए, परमेश्वर ने क्या किया? बंद कर दिया गेट, बुआ बंद कर दिया। और एक चीज और, बुआ बंद किया तो बुआ बंद करने के बाद खिड़की ऊपर की खोली। बताए किस लिए? इसलिए ताकि संसार को ना देख पाए नूहा और नूहा का परिवार, परंतु परमेश्वर तुम्हें अंदर कर देता है, तुम्हें वचन में अंदर कर दिया है। आमीन। तुमको अब संसार देखने का इच्छा नहीं होती ना,
संसार के जितने भी प्रोग्राम है संसार के, वो आपका इच्छा क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर ने क्या किया? गेट ही बंद कर दिया है। पर तो कुछ लोग गेट खोल के अपने बच्चों को दिखाते हैं, देखिए आज ये त्योहार है, आज ये है, दिखाओ। गेट खोल के नुआ ने गलती नहीं करी, हमें मत दिखाओ संसार। और जब भी देखो ना दुनिया वाला काम अब हो रहा है, संसार वाला परमेश्वर के वचन के खिलाफ में, तुरंत अंदर बढ़ जाओ। अपने बच्चे अपन टब्बर किस लिए मत दिखाओ, नहीं तो इनको लगेगा हम भी ये करते, हम भी ऐसे, है ना, हुल्लड़ मचाते। और परमेश्वर ने क्या किया? जब लास्ट समय आया उसने क्या किया? नीचे का पानी खोल दिया, ऊपर का पानी खोल दिया। 40 दिन 40 रात बरसात हुई। हालेलुया। और ऐसी बरसात कि सब पहाड़ डूब गए, सब जानवर जो बाहर थे नाव के सब मर गए, सबके सब खत्म हो गए। हर एक मनुष्य जो मजाक उड़ा रहा था, ठट्ठा कर रहा था, वे सब के सब खत्म हो गए। अगर बचा केवल तो वो लोग जो नाव के भीतर थे, वे ही बचे। आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अंदर हैं? हालेलुया। बाहर मत झांकिए, दुनिया को मत देखिए, दुनिया ऐसे चल रही है, दुनिया वैसे चल रही है। तुम उस बारे में रहो जैसे वो ना दीवार थी ना नूहा की बनाई हुई लकड़ी की, उसी के भीतर रहा वो। हालेलुया। और उसी में सब कुछ था उसके लिए, याद रखना। परमेश्वर में हो तो जरूर तुमको ये मत सोच लेना कभी दुनिया से संसार के जैसे नहीं चलेंगे तो हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। याद रख लेना, परमेश्वर ने जो तुम्हें पालने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने नूहा को अंदर ही सब कुछ दिया था। हालेलुया। वचन के अंदर सब कुछ है, आमीन। हालेलुया। पूरी सुरक्षा है, पूरा भोजन है। हालेलुया। सब कुछ है। बस एक चीज नहीं है, दुनिया के साथ मेल। मसीहत के अंदर एक ही चीज नहीं है, दुनिया के साथ संबंध। उनमें और हमारे में अंतर हो चुका है। हालेलुया। उनमें और हमारे में फर्क हो चुका है। हालेलुया। हम अंदर आ चुके हैं, बाहर है। हाँ, हम चिल्ला जरूर रहे हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। परंतु जिसका दिल प्रभु खोलेगा वो आ जाएगा। आमीन। नूहा भी चाहता रहा होगा भाई, तभी तो प्रचार किया इतने साल, बोलते बस 120 साल प्रचार किया। हाँ, इतने साल उसने प्रचार किया क्योंकि वो चाहता था कि लोग अंदर आ जाए। जो अंदर आ चुके वो सब चाहते हैं, है ना, लोग अंदर आ जाएं। क्यों नाश हो रहे हैं, लोग अंदर आ जाएं। हालेलुया। आप अंदर रहिए, वचन के अंदर रहिए, सुरक्षा के अंदर रहिए। इससे बाहर मत निकल के घूमिए, क्योंकि इसके बाहर प्रलय है, इसके बाहर नाश है। हालेलुया। इसके बाहर जंगल है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना